हाँ जी मेरे क्यूटी पाइस जी, स्वागत है आपका पार्ट 4 में। 24 से लेके 30 तक के एमसीक्यूज बचे हैं, फटाफट से हम ख़त्म कर लेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना। अगर तुम्हें कोई डाउट है या तुम्हें मेरी तारीफ़ करनी है तो कमेंट कर सकते हो। और बाकी तुम्हें एनोटेटेड नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड प्रॉबेबली अगर तुम ये वीडियो काफ़ी आगे देख रहे हो तो मेरी वेबसाइट पे भी ये फ्री रिसोर्सेज में पड़े हैं। ठीक है, चलो एनीवे। तो केस सिनेरियो नंबर 24 इससे हम शुरू करेंगे और 30 पे हम ख़त्म कर देंगे फटाफट से। ठीक है जी। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी है, रिटेल स्टोर है, मर्चेंडाइज है 25 स्टेट्स में, कंट्रीज़ में। वेरी गुड। स्टॉक क्लियरेंस के लिए उसने स्कीम लॉन्च करी, बाय वन गेट वन फ्री। हमें पहले ही पता है बाय वन गेट वन फ्री उसने बोल दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन क्या आने वाला है तुम बताओ। वही कि भाई एक फ्री मानी जाएगी, एक सप्लाई मानी जाएगी। कैसे माना जाएगा भाई? सप्लाई मानी जाएगी टू गुड्स सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ वन। तो मतलब दोनों सप्लाइड ही हैं, कोई फ्री ऑफ कंसिडरेशन कुछ नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, परचेज ऑफ वन शर्ट, हाँ वन शर्ट फ्री में मिल जाएगी। ठीक है। मई के मंथ में उसने कॉस्ट बचाने के लिए टेम्पू ट्रेवलर खरीदा 12 लाख का, 25% की सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो बिजनेस पर्पस भी है और 25% है, मतलब ग्रेटर देन 13% है। तो ये तो आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। वेलबिंग इंश्योर कराने के लिए उसने हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी ले लिया एम्प्लॉयज़ का। प्रीमियम 1500 पर पर्सन जा रहा है 100 एम्प्लॉयज़ का। मिलेगा क्या? नहीं, कांटा लगा। इन द मंथ ऑफ जुलाई राघव, एक कस्टमर है कंपनी का, उसने लॉ सूट कर दिया कंपनी के अगेंस्ट कि तुमने 1 लाख की गुड्स वैल्यू सप्लाई नहीं करी, जो भी है चलो। तो उसने राम और एक एडवोकेट को हायर करा 25,000 की कंसिडरेशन के ऊपर। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राम ने इन्वॉइस इशू कर दिया 5 जुलाई को। हाउ एवर कंसिडरेशन अगले साल की फरवरी तक पे ही नहीं करी। ओ, अगले साल की फरवरी तक पे ही नहीं करी। लेकिन क्या 180 डेज आरसीएम सप्लाईज पे लगता है क्या? नहीं, नहीं। ओके। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव दे। ठीक है ठीक है क्वेश्चन वही, बाय वन गेट वन फ्री। सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन चार्जेस सप्लाई अंडर सेक्शन, वाइल सप्लाई ऑफ अदर आइटम फ्री होगा इज नॉट अ सप्लाई, ये भी नहीं है। द टू इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई, सिंस अ सिंगल प्राइस इज चार्ज द सेम विल बी ऑलवेज टैक्स जस्ट मिक्स सप्लाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ तो यही ठीक है, यही बचता है, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज और टू इंडिविजुअल सप्लाईज। ठीक है जी। एलिजिबल आईटीसी ऑन द परचेज ऑफ टेम्पू एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा तुम ये देखो, कैलकुलेशन करने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें नील सिर्फ इसमें है, और अगर फर्स्ट वाले में है तो फर्स्ट वाले में भी नील है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, टेम्पो ट्रेवलर पे तो मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन ही बचता है ठीक है जी। कभी कभार ये चीज़ हो जाती है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही उसका एमसीक्यू का आंसर पता चल जाता है, पूरी केस स्टडी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे साथ हुआ था सीए फाइनल के लॉ के पेपर में, और सबके साथ हुआ था ऑब्वियसली। सारे बच्चे समझदार थे, सब ने पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले फटाफट क्वेश्चंस पढ़ लिए कि कौन से क्वेश्चन के रिलेटेड हमें चीज़ ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन ही ऐसे थे कि भाई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, बिना क्वेश्चन पढ़ी, बिना केस स्टडी पढ़ी टिक हो रहे थे आंसर। तो ध्यान रख लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, अब देखो, अब कोई फोर्थ पार्ट तक पहुंच के ये चीज़ देख रहा है, उसको ये चीज़ नॉलेज पता चली, तभी वो पेपर में यूज़ करेगा। कुछ होते हैं महारथी, बोलते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं देखेंगे ना। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट। ठीक है। पेबल बाय पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, आईटीसी विल डिफरेंस टू बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, टैक्स नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, ये 180 डेज़ की इस पर नहीं अप्लाई होती, और एडवोकेट सर्विसेज आर, हाँ कंपनी पे करेगी, और इस पे 180 डेज़ अप्लाई नहीं होते। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके। सिंगल इंडिविजुअल प्राइस बी, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। केस सिनेरियो नंबर 25। नेहा जी, मिस नेहा इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, 10 to एक अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लेके बैठी है। जून एंड के क्वार्टर की थी 12 लाख। मुझे लगता है ये टैक्स पूछेगा, टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। तो 12 लाख का 6% कितना होता है? 72,000, 36 हज़ार हो गई सी और एस की। चलो कोई नहीं। ड्यूरिंग जुलाई शी क्रॉस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख, तो उसको ऑप्ट आउट करना पड़ गया, बिल्कुल ठीक है। शी सप्लाइड एन ऑर्डर टू वेल एल बी ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस। एक्स फैक्ट्री बेसिस क्या होता है?
सप्लायर फैक्ट्री के गेट पे सामान छोड़ के बोलता है मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब से तेरा खर्चा तू देख, सब तू देख, सब तू पे करेगा, इसके बाद मैंने बस गेट तक छोड़ दिया, उसके बाद तेरी जिम्मेदारी। ठीक है सर। तो सप्लायर कहता मैं तो गेट तक छोड़ दूंगा, तो उसने गेट तक छोड़ दिया, 53,000 चार्ज करा होगा। आउटवर्ड फ्रेट, अब उसने तो गेट तक छोड़ दिया, उसके बाद बायर की जिम्मेदारी, तो जो आउटवर्ड फ्रेट है वो किसने पे करा होगा? उसने, लेट से बायर भाई साहब ने, और बायर की जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो उसने पे कर दिया होगा, तो ये नहीं जुड़ेगा। पैकिंग चार्जेस जुड़ जाएंगे। एंड डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस, एक तो इनवॉइस में सेपरेटली शो भी नहीं करा और एग्रीमेंट भी नहीं था कोई, फिर तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा ना। तो 53 + 5 58,000 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड टू शी रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट। ये वो क्या सप्लाई करी थी उसने? गुड सप्लाई करी थी ना। शी सप्लाइड एन ऑर्डर, क्या सप्लाई क्या करती है? अच्छा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करती है। नहीं, फिर तो देखना पड़ेगा पेमेंट का भी ना। शी रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन एडवांस ऑन 22 जुलाई। अच्छा, तो गुड्स वर डिस्पैच्ड, गुड्स ही है भाई, गुड्स ही है, गुड्स ही है। गुड्स वर डिस्पैच्ड फ्रॉम फैक्ट्री ऑन 25 जुलाई। बस फिर यहीं पे तो बात खत्म हो गई। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है गुड्स के केस में? टाइम ऑफ सप्लाई इज लास्ट डे टू इशू टैक्स इनवॉइस और द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस क्या बोलता है? वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट देन डिलीवरी ऑफ गुड्स पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए लास्ट डेट। तो भाई लास्ट डेट तो इसकी फिर 25 जुलाई बन गई। अब उसने 28 जुलाई को कराया या जब भी कराया, चाहे उसको डिलीवर 28 जुलाई को हुआ है, चाहे इनवॉइस 30 जुलाई को हुआ है, पर मेरी फैक्ट्री से रिमूव होगी ना 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई हो जाएगी इसकी टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद नेहा ने सप्लाई करी गुड्स फॉर, अच्छा, ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस पे आ गई बात। अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी 150 तक की। हाँ तो ठीक है, 200 से कम होनी चाहिए और अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और सामने वाले ने इनवॉइस मांगा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने लिख तो दिया नन ऑफ द अबव पर्सन रिक्वायर्स अ टैक्स इनवॉइस, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है जी। अब ये तो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसके केस में तो इनवॉइस देना पड़ेगा, और ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी है लेकिन ये 200 से ऊपर है बेटे, तो इसके केस में भी नहीं। तो इसके केस में हम दे सकते हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, मतलब डे एंड पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देंगे। ठीक है जी। पूछते हैं उसने क्वेश्चन क्या क्या, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ क्वार्टर, वही 36,000 ईच। वैल्यू ऑफ सप्लाई मिस्टर मिस ने, हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या करी थी उसने? अच्छा, ये वाली 58,000। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनती थी? गुड्स कब निकली थी मेरी फैक्ट्री से? 25 जुलाई। डिलीवर जब मर्जी हुई मेरे से, उससे कोई मतलब नहीं, पेमेंट से भी मेरा कोई मतलब नहीं। ओए 25 जुलाई। नेहा किसके केस में टैक्स इनवॉइस नहीं काटेगी? सिर्फ पवन के केस में। ओए पवन कुंड मस्तों का झुंड, 36,000 ईच, 58,000, 25 जुलाई एंड मिस्टर पवन। तुम्हें कहीं पे भी लगे कि मेरे को रीजनिंग पढ़नी है, शौक से पढ़ो। ये पीडीएफ तुम्हें पता है कहाँ अवेलेबल है? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। बस फिर बात खत्म। केस सिनेरियो नंबर 26। मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके। हिज टर्नओवर अप टू मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000। ऑन 30 जून 20 लाख क्रॉस हो गई, 20,05,000 हो गई, तो फिर 30 जून को बेसिकली उसकी टर्नओवर ही इज़ लायबल टू रजिस्टर। ओके। मिस्टर कुमार अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 15 जुलाई। 30 जून से 15 जुलाई, हाँ तो 30 दिन के अंदर अंदर हो गई। ठीक है। आरसी मिली 25 जुलाई को, कोई दिक्कत नहीं। 16 जुलाई को ही एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम। अच्छा। सर्विस कंप्लीट होगी 22 जुलाई को। मिस्टर कुमार इशूड इनवॉइस ऑन द सेम डे फॉर 6 लाख। 5 जुलाई को उसने कैपिटल गुड्स खरीदी 4.5 लाख की, 25 लेके 31 जुलाई में, और उसने इनपुट सर्विसेज भी ली थी 1,75,000 की। ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल है ये। आई थिंक ऑब्वियसली इसका तो टाइम ऑफ सप्लाई ही पूछेगा। सर्विस कंप्लीट कब हुई थी? 22 जुलाई को। इनवॉइस इशू हुआ था सेम डे को, तो फिर 22 जुलाई बनती है। चल देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑन 1 August मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम मिस्टर राम which he accepted on 2 August. The service was completed on 6 August and his invoice was issued on 7 August. Payment was received on 29 August. सर्विस कंप्लीट करने के 30 डेज़ के अंदर इशू हो गया सर। अगर हो ही गया तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 7 अगस्त हो गई अर्लियर। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई तुम एक चीज़ देख लो, 30 MCQs में से
आई थिंक कम से कम 15-16 MCQs वो थे जिसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है कि भाई इस दिन को लाइबल टू रजिस्टर हुआ, 30 दिन के अंदर अप्लाई करा या नहीं करा, फिर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी, तो बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी है। ठीक है, ये आया ही आया है, तो ये तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के बन सकते हैं, देख लो। ओके हाँ जी, इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी क्या थी? 30 जून। ठीक है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब से होता है? जल्दी बताओ। अगर उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो उसकी इफेक्टिव डेट हो गई 30 जून। तो 30 जून से लेकर 25 जुलाई तक की, जब से उसको आरसी मिली है, 30 जून से लेकर 25 जुलाई तक की जो सप्लाईज हैं उसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस वो इशू कर सकता है 25 जुलाई से, मतलब डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी से 1 महीने तक, तो 25 अगस्त तक। एलिजिबल आईटीसी डेट कैन बी अवेल्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छा, आईटीसी पूछना था क्या इसने? तो ये तो इसने सर्विसेज सप्लाई करी हैं। अच्छा ये है ना, परचेज कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू 4.5 लाख, तो ये भी ले ही सकता है, और इनपुट सर्विसेज का भी ले ही सकता है। तो 4.5 लाख प्लस 1,75,000, रेट के नीचे 18%। अपन 9% कर लेते हैं ना, वहाँ पे हमेशा ही वो दिया होता है। 4.5 लाख प्लस 1,75,000 इंटू 9%, 465,750 ऐसा कुछ है क्या? कुछ तो गलती कर दी मैंने। परचेज कैपिटल गुड्स अवेल्ड इनपुट सर्विसेज, ठीक है। 4.5 लाख, हाँ तो रेट तो 9% ही है। अरे यार मैंने 4.5 लाख प्लस ये फ़ोन वाले कैलकुलेटर की दिक्कत है, मैंने प्लस दबा दिया तो उसने सिर्फ 1,75,000 का 9% कर दिया, 4.5 लाख में उसको प्लस कर दिया। बताओ, 1,75,000, 6,25,000 का 9%, अब बनना ना 56,250, 56,250। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड हमने अभी निकाली थी, कब थी? 7 अगस्त ना, 7 अगस्त। वट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द मंथ इफ कुमार इज पेइंग टैक्स अंडर 10(2)(a)? 10(2)(a) के अंदर टैक्स पे कर रहा है तो 6% होती है ना, 6%। कौन से मंथ की? जुलाई मंथ। अरे कॉम्पोजिशन स्कीम में तो वैसे क्वार्टरली होती है, मुझे लगता है वो वैसी बोल रहा है कि जुलाई की बता दो। तो जुलाई की उसकी कितनी थी सेल? 16 जुलाई को ये एंटर करा ना, तो 6 लाख ये थी, और कोई थी? ये तो 1 अगस्त को एंटर करिए ना, तो जुलाई को 16 जुलाई को तो यही थी 6 लाख। 6 लाख का 6%, 36,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 2, 18,000। ओके लेट्स चेक। 30 जून हो गई, 25 अगस्त हो गई, 56,250, 7 अगस्त एंड 18,000, 18,000। ओके लेट्स गो फॉर केस सिनेरियो नंबर 27। विशाली एंड कंपनी है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, केरला में बनाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। 10 जुलाई को लाइबल हुए, 10 अगस्त को करी, 30 दिन तो बीत गए भाई साहब। 10 जुलाई से 10 अगस्त 30 दिन नहीं बनते, क्योंकि जुलाई का महीना 31 डेज़ का है, तो 9 अगस्त को करना चाहिए था, लेकिन उसने 10 अगस्त को करा, तो निकल चुकी है भाई साहब आपकी टाइम लिमिट। तो 14 अगस्त हो जाएगी आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्म ने मंथली रिटर्न फाइलिंग करी, अच्छी बात है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मिली इसको, लीजर ट्रीट वे प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरे को फिर से वही लगता है जैसे एक पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये अमेंडेड तो होगा नहीं, आईसीआई के जो भी ये क्वेश्चन है, ये सितंबर 25 के हिसाब से नहीं है, ये मई 25 के हिसाब से थे। सितंबर 25 में अमेंडमेंट आई है क्या कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट से मिलती हैं तो आरसीएम नहीं लगेगा। अब मेरे को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किससे मिली है? बॉडी कॉर्पोरेट से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसका मतलब आरसीएम नहीं लगेगा, लेकिन इन्होंने लगा दिया होगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। कंसाइनमेंट मिला सेफ लॉजिस्टिक्स से, जीटी है जो 6% चार्ज कर रहा है, अगर जीटी 6% चार्ज कर रहा है इसका मतलब वो 12% ऑप्ट कर रहा है, इसका मतलब टैक्स हैज़ बिन पेड बाय जीटी इटसेल्फ। ओके। सिक्योरिटी सर्विसेज मिली प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड से, तो ये भी प्राइवेट लिमिटेड से मिल गई भाई। स्पॉन्सरशिप और सिक्योरिटी सर्विसेज अगर बॉडी कॉर्पोरेट से मिल रही हैं तो आरसीएम नहीं है। ओके,
तो ये तो तीनों पे आरसीएम नहीं है, लेकिन इसने पक्का उस पर निकाल दिया होगा स्पॉन्सरशिप पे। चलो कोई नहीं, देखते। फर्म ने कॉम्पोजिशन लेवी देख ली भाई, क्वार्टर एंडिंग 14 लाख, क्वार्टर एंडिंग सितंबर में उसकी 14 लाख टर्नओवर थी, जिसमें से 10 लाख टैक्सेबल थी, 4 लाख एग्जाम सप्लाई थी। अब हम देख लेते हैं जी, जो देखने वाली बात है कि ही इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट, तो ये इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरर है। और अगर मैन्युफैक्चरर है तो जो हम देखते हैं इसका 1% मैन्युफैक्चरर के केस में वो टर्नओवर इन अ स्टेट देखते हैं, ना कि टैक्सेबल टर्नओवर इन अ स्टेट। तो 1% ऑफ 14 लाख डेट इज जितनी बनती है, कितना होता है 14,000 आई गेस, है ना। 140 और 14,000, हाँ 14,000। ओके। सप्लाई इक्विपमेंट करी अनरिलेटेड पर्सन को, मार्केट वैल्यू 12 लाख थी, होलसेल 13 लाख, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 14 लाख, लेकिन ट्रांजैक्शन हुई 11 लाख की। तो अपन तो लेंगे प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई 11 लाख। फर्म ने कोई टैक्स बिलेटेडली पे भी करा 40,000 बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ऑन 9 फरवरी। तो कोई 40,000 था, दिसंबर का टैक्स था, 9 फरवरी को पे करा। ओके। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बारी बारी चलते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वही बात है 14 अगस्त। अमंग्स द सर्विसेज वही बात है, अब इसे बोलेगा टैक्सेबल कौन सी रिवर्स चार्ज के अंडर, ये 1 को बोलेगा, लेकिन 1 नहीं है, अब नहीं है, अब से नहीं है। ओके। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मिस्टर, वही 11 लाख प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म, कितना था भाई, कितना था मैं भूल गया, हाँ 1,40,000 ना, नहीं क्या था, कंप्यूटर क्वार्टर एंडिंग सितंबर, CGST एंड SGST ईच। 14 लाख की सेल ही तो है, हाँ ठीक है। 14 लाख का 1%, अच्छा 14,000 और उसका 7,000 ईच। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 1,40 और 14,000, ठीक है ठीक है ठीक है। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखने वाला है, वो ये कि तुम नॉर्मली क्या सोचते कि सर दिसंबर की पेमेंट है 9 फरवरी को करी है, तो दिसंबर की पेमेंट करनी चाहिए थी उसको 20 जनवरी तक, और 9 फरवरी तक हम दिन गिन लेते कि भाई 11 दिन जनवरी के, फिर 9 दिन फरवरी के, तो 20 डेज़ का हम इंटरेस्ट निकाल देते। ठीक है जी, तुम करते यही, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, वो ये है कि उसने कॉम्पोजिशन लेवी ले रखी है, और कॉम्पोजिशन वाला अपना टैक्स कब पे करता है, तो उसकी ड्यू डेट कब थी दिसंबर वाले मंथ के लिए पे करने की, डेट वाज 18 जनवरी, 18 जन से लेके 9 फेब तक। कितने बने सर, 13 दिन जनवरी के और 9 दिन इसके, कितने हो गए, 22 दिनों का इंटरेस्ट निकलेगा, 22 दिनों का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अभी के अभी। 40,000 का 18% इंटू 22/365, 40,000 इंटू 9% इंटू 22/365, 217 समथिंग आ रहा है भाई। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, कहीं तो गड़बड़ हो गई। दिसंबर का 18 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक 40,000 इंटू, अरे यार ये फिर से इसकी मुझे लगता है कैलकुलेटर की दिक्कत हो गई यार, शिट। आई लाडली, कहाँ गलती हो गई भाई, तो मैंने भी तो यही करा है 40,000 का था। अरे यार ये फ़ोन का कैलकुलेटर यार, चल मैं ये ले दे के तो तुम्हें यही बता रहा था, 40,000 का 18% 22 दिनों के लिए /365 इज़ 434, बात ख़त्म। वही 14 लाख का वही 0.5% 7,000 ईच, ठीक है। 11 लाख, ठीक है, 7,000 ईच, हाँ ठीक है। 14 अगस्त, ठीक है जी, सब कुछ अपना ओके है, एकदम चौकस है, चौकस। केस सिनेरियो नंबर 28, 3 बची हैं, 28, 29, 30। ओके।
पशुपति राघव राजा, रघुपति होता है सर, ओके। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में रजिस्टर है भाई अपने, और ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स की। टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लिमिट के बिलो थी, एंड ठीक है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन थी। उसको गुड्स आई 1 मई को, डेटर लायबल टू रिवर्स चार्ज। इनवॉइस वाज इशूड ऑन 5th में एंड पेमेंट वाज सेम मेड ऑन जून 6, एंटेड इन द बुक्स ऑन अकाउंट एंड सेम डे डेबिटेड हो गई 7 जून को। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, उसको 1 मई को गुड्स ही रिसीव हो गई, तो 5 मई 6 जून तक कौन जाए? 1 मई को ही हो गया ना अपना टाइम ऑफ सप्लाई। उसको रवि एंड कंपनी पंजाब से ऑर्डर आया कि भाई ये डिस्पैच कर दे तमिलनाडु को। ऑर्डर आ गया जी, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसने ये गुड्स केरला से खरीदी थी, वो खुद कर्नाटका में रजिस्टर है। चलो जी 4-5 स्टेट्स गिना दी इन्होंने, कोई बात नहीं। रिपेयर एक्सपेंसेस दिए उसने अपने ट्रक के बिजनेस, जो बिजनेस में यूज़ होता है उसमें जीएसटी कंपोनेंट था 13,000। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब ट्रक का आईटीसी मिल गया तो इसका भी मिलेगा। ओके। ही अरेंज फॉर केटरिंग हिज वर्कर्स ऑन लेबर डे फंक्शन, बेटा जीएसटी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। उसको फर्स्ट लॉट मिला कंसाइनमेंट का, फर्स्ट लॉट मिला, इसका मतलब और भी लॉट आएंगे और भी लॉट आएंगे, इसका मतलब लास्ट लॉट पे आईटीसी मिलेगा, तो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम 1 मई को। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी एक्सेप्ट आईटीसी ऑन सर्विसेज टैक्सेबल अंडर सर डेट कैन बी क्लेम्ड। तो ये यही तो था, बस 13,000। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी? पंजाब भाई, क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल था ना। पंजाब के बंदे ने बोला कि मेरे बिहाफ पे कर्नाटका केरला जहाँ पे भी बोला तो वहाँ पे भेज दे, तो बोला था मेरे को पंजाब के बंदे ने ना, मैं बिल तो उसको काटूंगा ना, तो रेसिपिएंट तो वही हुआ ना। ठीक है, 1 मई आ गया आंसर, 13,000 आ गया, पंजाब आ गया। बिल टू शिप टू केस सिनेरियो नंबर 29। ओके। राजीव शर्मा है, रेगुलर जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है राजस्थान का, बढ़िया बंदा है एकदम। राजीव शर्मा मैं पर्सनली जानता हूँ, जस्ट किडिंग, क्वेश्चन में लिखा वैसे ही बोल दिया। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम वेलोसिटी लिमिटेड ऑफ राजस्थान फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, 2.5 लाख की गुड्स देनी है ऑन 15 नवंबर 24। 18 को पेमेंट आ गई, गुड्स सप्लाई होगी 22 को एंड इनवॉइस इशू हो गया 23 को। हमें पता है टाइम ऑफ सप्लाई कब है, जब गुड्स सप्लाई करेगी, डेट इज 22 नवंबर को। क्या इससे फर्क पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ? इससे फर्क पड़ता है क्या कि पेमेंट कब आई? गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। एप्लीकेबल जीएसटी रेट है, ठीक है 2.5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में डील करता है और रिलेटेड एसेसरीज में डील करता है। उसने लैपटॉप के साथ एक लैप डेस्क भी भेज दिया, सिंगल प्राइस लगा दी 1,25,000 का। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? लैपटॉप। तो रेट किसका लगेगा? लैपटॉप का रेट लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रॉ मटेरियल खरीदे उसने 75,000 के बिजनेस के लिए और आयन इंडस्ट्री से, जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है, 10 नवंबर 24 को। लेकिन उसने रॉ मटेरियल 10,000 के घर खर्च के लिए यूज़ कर लिए। ओ घर खर्च के लिए यूज़ कर लीजिए उसने 10,000 रुपये, तो 65,000 का ही आईटीसी ले सकता है। इसका मतलब ले देंगे तो 75,000 का जितना बनता है 5%, उसमें से माइनस कर लेंगे हम 10,000 का जो 5% बनता है, कि उतना तो नहीं ले सकता भाई। उसने पे करे हैं जी 1 लाख रुपये फॉर मेंबरशिप इन अ क्लब, ये वो अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज़ नॉट ऑब्लिगेटेड अंडर लॉ। तो इसका तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा बेटे, भूल जा, आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या क्या पूछा है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड, टाइम ऑफ सप्लाई हमने लिखी थी क्या? पहली सोच ली थी ना, क्या थी 22 नवंबर। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इज, अब एक तो नवंबर में उसने 2.5 लाख की सप्लाई करी थी, 2.5 लैक्स, और एक उसने 1.25 की बेची थी ना नवंबर को, तो 1.25 का 18% इस पे, उस पर 5% है, 2.5 लाख का 5% एंड 1,25,000 का 1.25 लाख का 18%। ये अपन नीचे भी आंसर में मैच कर लेते हैं, ठीक है जी, कोई जल्दी नहीं अपने को। सर आपने क्या इसी राइटिंग से सीए इंटर सीए फाइनल निकाली क्या पहली बार में? हाँ इसी राइटिंग से मैं क्लासेस निकाल दूंगा अपनी तुम्हें देखनी पड़ेगी। ओके हाँ, आगे क्या चल रहा है भाई? ओके हाँ, क्या मांगा था? अच्छा उसने आउटवर्ड सप्लाई का वो मांगा था ना,
2.5 लाख का 5% कितना होता है यार? छोड़ना, नीचे आंसर में मैच कर लेते हैं अभी अभी। 2.5 लाख का 5%, 1.25 का वो, ये देखो 2.5 लाख का 5%, ठीक है जी, और 1.25 का 18%, 22,500। फिर इन दोनों का टोटल ऑब्वियसली जो भी, तो IGST सॉरी 22,500 हो गया और CGST 6250 ठीक है, बात ही खत्म। ऑप्शन में था ना 22,500 6250, बात ही खत्म। टोटल ITC एलिजिबल, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया था, 1 लाख मेंबरशिप वाला। रॉ मटेरियल्स में से हम निकाल देते हैं 75,000 का 5% माइनस 10,000 का 5%, सिंपल। आंसर मैच कर लेते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन के कैलकुलेटर पे मेरे को भरोसा नहीं है, फालतू की मेरी बेइज्जती कराई जा रहा है। ये रहा जी, 75,000 का 5%, ठीक है, वो आ गया 3750। उसमें से 10,000 का 5%, 500 रुपये माइनस कर दिया, 3250 इज़ द आंसर। 3250 इज़ द आंसर, 3250 इज़ द आंसर। ये ओके, so are we ready to study the last case study of this series? अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, हेल्पफुल लगा हो कंटेंट, कुछ भी ऐसा जो अभी तक सुना हो कि यार अच्छा हुआ ये सुन लिया, ऐसा कुछ लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ा मेरे को भी फील हो ना। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना यार, आगे और भी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें आती रहेंगी, चाहे CA इंटर के लिए चाहे CA फाइनल के लिए आती रहेंगी। ठीक है जी, ठीक है सर। ब्राइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड है, रेगुलर GST रजिस्टर्ड सप्लायर है, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स दोनों सप्लाई करता है शिमला से। ओके, कंपनी ने फॉलोइंग डिटेल दी हैं। एग्रीगेट टर्नओवर उसकी ऑल इंट्रास्टेट है एंड गुड्स है, तो ऑल इंट्रास्टेट है, गुड्स है, और कुछ बताया नहीं है, तो अपन तो 40 लाख ही मानते हैं। 20 लाख एक्सीड हुई इसको, 40 लाख कब एक्सीड हुई? 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त को ही इज़ लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, और उसने 30 अगस्त को दे भी दी, तो 30 दिनों के अंदर अंदर दे दी, तो 16 अगस्त विल बी हिज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन ही वाज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 8 सितंबर को, कोई दिक्कत नहीं। इट ऑल्सो एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद जेनेट लिमिटेड ऑफ मोहाली हिमाचल प्रदेश ऑन 10 सितंबर 2024 को फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 15 लाख। पेमेंट में सी वही 12 लाख को। गुड्स वर शेड्यूल्ड फॉर डिलीवरी इतने को, बट वर रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री। देखा, काम की चीज़ हमेशा लास्ट में देती है ICI, ठीक है। एम पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कब हुआ, ये वो बेकार। गुड्स कब रिमूव हुई? 24 सितंबर को, तो इसी दिन तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बनती है। इट हैज़ ऑप्टेड फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ 3B रिटर्न एंड फाइल 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑन 19 दिसंबर 24 को। तो अगर इस पर अब मैं तुम्हें ना इसी क्वेश्चन के बहाने इसमें ही थोड़ी डेज कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। प्रिस्क्राइब ड्यू डेट ऑब्वियसली 20 अक्टूबर होती है, पता ही है, ठीक है। नेट अमाउंट पेबल फॉर सेट सितंबर 56,000 थे जी, जो उसने 19 दिसंबर को पे करे, तो 56,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा, 56,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त थी। इनवॉइस मस्ट बी इशूड वो 24 सितंबर को जब रिमूव हुई थी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, अब देखो डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं GST में, फटाफट से मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार ही। देखो, जो GST एक्ट है वो अपने आप में डेज कैलकुलेट करना नहीं सिखाता, तो हम किसको रेफर करते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट को। जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या बोलता है? अगर तुम्हें A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक डेज निकालने हों, तो A वाली डेट को इग्नोर करते हैं, उसकी अगली वाली डेट से स्टार्ट करते हैं, एंड जो B वाली डेट है उसको इंक्लूड करके चलते हैं। ऐसा जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है। सर हमें ये टेक्निकल भाषा नहीं समझ आती, हमें सीधा इंसानों की तरह निकालना सिखाओ। आप कैसे निकालते थे एग्जाम में, मैं कैसे निकालता था, वो तो सबसे इजी तरीका है। वो सीखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या मतलब, अब अभी आप 2 मिनट में बताने वाले हो अगर हम सब्सक्राइब ना भी करें? बात तो सही है। ओके, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। 20 अक्टूबर से लेकर 19 दिसंबर तक जाना है। सिंपल मैथ करनी है तुम्हें, अपने कैलकुलेटर पे माइनस प्लस करना है। कैसे करना है सर? 20 अक्टूबर पे तुम खड़े हो, अक्टूबर कितने दिन हो गए? 31, तो 31 माइनस 20, 11 डेज है ना। 11 डेज हो गए अक्टूबर के, और दिसंबर के 19 दिन, और सॉरी नवंबर भी तो है बीच में नवंबर के 30 दिन। कितना हो गया ये? 30, 11, 41, 19, 60 डेज। तो 60 डेज़ का तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है 56,000 रुपये। मैं अपने फ़ोन वाले कैलसी पे तो भरोसा कर नहीं रहा, आंसर से मैच कर लेते हैं अपन। 56,000 पे 60 दिनों का इंटरेस्ट, 60 डेज़, 18% इंटू 60 बाई 365, सिंपल। ठीक है, तो डेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जिस डेट पे खड़े हो सिंपल मैथ लगाओ कि ये महीना कब तक ख़त्म होगा,
अगर मैं 2 अगस्त को खड़ा हूँ तो मैं 29 डेज ऐड करूँगा 31 अगस्त बनाने के लिए। क्यों? 2 + 29 = 31, ऐसा। फिर वो महीना ख़त्म करो, फिर आगे आगे वाले महीनों के सिंपल डेज ऐड करते जाओ। जैसे अभी मैंने नवंबर के करे सीधा 30 जोड़ दिए प्लस। फिर ऐसे करते 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 जिस डेट तक तुम जा रहे हो उस मंथ की डेट का, जैसे मान लो 19 दिसंबर थी तो सीधा 19 दिन जोड़ ली दिसंबर के। सिंपल मैथ्स। 19 के दिसंबर की तुम स्टार्टिंग में, अभी तुमने नवंबर खत्म करा 30 दिन जोड़ के, तो दिसंबर के 19 दिन और जोड़ लोगे। सिंपल मैथ्स। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ मेरे क्यूडीस आधे आधे घंटे की आई गेस हमने 4 बना लिए हैं वीडियोस, ठीक है, जिसमें हमने पूरा केस सिनेरियो एमसीक्यू ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहे, यही मेरी आशा है। आपके पेपर आपके फेवर में जाएं और आप मुझे दुआओं में याद रखें। हस्ता ला विस्ता, हस्ता ला विस्ता, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिस मी, लव यू, किस यू, बाय बाय। हाँ, बाय जी, बाय। बाय 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 बाय। अच्छा बाय बाय बाय, अच्छा बाय बाय, मम्मी देख लेंगे, बाय पागल, बाय। अच्छा लव यू, बाय 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 बाय, ठीक है ठीक है ठीक है।